नमस्कार। हरियाणा की चुनावी यात्रा पे जब निकले तो निकलने के साथ में कई जिलों के अंदर कई विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जाने का मौका मिल रहा है। हालांकि अभी जो टेम्परेचर है इलेक्शन का वो धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नेताओं ने अपनी ताकत लगा रखी है। इस समय हम पहुंच चुके हैं रोहतक में। रोहतक आप समझ सकते हैं, जाट लैंड, बिल्कुल जाटों का बहुल क्षेत्र, जहाँ भूपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और यहाँ रोहतक संसदीय क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में भी हैं। और रोहतक में जिस तरीके का दौर अब तक रहा है, कमोबेश स्थिति ऐसी रहती है कि कभी बीजेपी जीतती है, कभी कांग्रेस जीतती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट लगभग वो ही चल रहे हैं लगातार। अब देखिए, कांग्रेस ने दाव खेला है भारत भूषण बत्रा पर, जो पहले भी यहाँ विधायक रह चुके। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मनीष ग्रोवर पे दाव खेला है। मनीष ग्रोवर भी यहाँ बत्रा से मुकाबला करते रहे हैं। कभी बत्रा जीत जाते हैं, कभी ये ग्रोवर जीत जाते हैं। पिछले 4 चुनावों से दोनों एक दूसरे के सामने दस्तक दिए हुए हैं। हरियाणा के अंदर स्थिति इस समय अभी ऐसी है, सारा खेल साइलेंट वोटर पर डिपेंड है। हालांकि हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि हरियाणा का वोटर मुखर है, तो कांग्रेस से रिलेटेड जो वोटर है वो तो कांग्रेस की बात कर रहा है और बीजेपी वाला वोटर है बीजेपी की बात कर रहा है। लेकिन जो जनरल वोटर, हमने किसी चाय वाले की दुकान पर, किसी पान वाले की दुकान पर, किसी गांव की चौपाल पर जाकर जब हमने बात की लोगों से, तो यही चीज़ सामने आई कि अभी वोटर कह रहा है कि वो तो तोल मोल रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि काम तो अच्छा किया है, लेकिन कुछ बदलाव जरूरी है। इधर भूपेंद्र हुड्डा साफ तौर पे साफ कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। यूथ का ये कहना है कि बिना पर्ची के जो सरकारी नौकरियां दी गई है उसका असर देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया है। इसके अलावा महिलाओं को भी हर महीने कुछ पैसा देने का वादा किया है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। 25 लाख तक का इलाज मुफ्त करने का वादा किया है। एमएसपी को कानून की गारंटी में लेके आने का वादा किया है। ये बहुत सारी गारंटियां इस तरीके की है कि उसको देखकर लोगों को कितना असर होगा ये तो 5 अक्टूबर को जब वोट डालेंगे तब पता चलेगा। 8 अक्टूबर को इनकी काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन हरियाणा के अंदर रोहतक चुनाव, रोहतक एक तरीके से गढ़ माना जाता है। रोहतक हमेशा एक चर्चा में आता है। रोहतक का जो संसदीय क्षेत्र है उसके अंदर जितने विधानसभा है, और यहाँ जब भूपेंद्र हुड्डा लड़ रहे हैं तो भूपेंद्र हुड्डा इसी संसदीय क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। और हुड्डा का चूंकि जाट नेता हैं, जाट नेता के कारण हुड्डा का काफ़ी प्रभाव माना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत लगा रखी है। आम आदमी पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में अपने कैंडिडेट उतारकर माहौल को ट्रायंगल के रूप में फंसा दिया है। इनेलो ने भी हरियाणा के रोहतक में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है और उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार रखा है। चश्मे से वो चुनाव की हार जीत देखने में लगे हुए हैं। हरियाणा जन विकास पार्टी का भी कैंडिडेट यहाँ है। कुल मिला के कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी है। यदि जाट वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, जाट वोट बट गए, तो ये मान के चलिए कांग्रेस के लिए संकट होगा। और जाट वोट बैंक यदि एक तरफ चले गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी। तीसरी बात, इनेलो, हरियाणा जन विकास पार्टी, आम आदमी पार्टी कितने वोटों को काटने का काम करती है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी स्थिति साफ है कि क्या होगा और क्या नहीं। आने वाले दिन 5 अक्टूबर को वोट के बाद में 8 अक्टूबर को सारी स्थिति साफ हो जाएगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।